किसी भी इंडिविजुअल, बुमराह को आप खेल रहे हैं, उसने बड़ी अच्छी कप्तानी की, इनिशियली उसका गेंद स्विंग नहीं, उसने फ़ौरन हटा दिया और फिर उसको उस वक्त लेके आया जहाँ पे गेंद थोड़ा सा रिवर्स हो गया था। रिवर्स के लिए भी उन्होंने प्रिपेयर किया बॉल को अक्रॉस दी सीम पकड़ के, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग किया, कि बॉल बना फिर लेके आए। क्लिप में लास्ट बॉल जो देखा, आई थिंक जो भी बैट्समैन था उसने जो गेंद रोका, लग रहा है जैसे ट्रेन की खिड़की नहीं बंद करते ऐसे करके वैसे दैट शोज कि उनको गुगली नहीं समझ आ रही। इफ्तिखार हमारा सबसे एक्सपीरियंस और इम्पोर्टेंट प्लेयर है मिडिल ऑर्डर का, तो जब मिडिल ऑर्डर पे 5 या 6 पे आप आओगे तो आपको स्पिनर ही मिलने हैं वनडे क्रिकेट में। वो आपको किसी ने आगे गुलतारे नहीं छोड़ने कि आप निकल के मारी जाओ, आपने शॉटें बनानी है। नहीं, लेकिन मैं वसीम एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, एक तो जगह पे गुलतारे दिए गए हैं हमारे बैट्समैनों को, वो उस पे भी नहीं उतरे नीचे पिच पे। इफ यू गो बैक एंड यू सी दैट, ये मुझे बताएंगे आपको। थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, जो कुलदीप यादव था उसने 84 पॉइंट समथिंग एवरेज पे इस पेस पे वो बॉल कर रहा था इन हिज फर्स्ट 8 ओवर्स, लेकिन लास्ट 2 ओवर्स जब वो आया, जब उसने विकेट्स ली हैं, तब उसने वो 82 पे आ गई उसकी पेस, उसने छोड़े क्योंकि वो एक टाइम ऐसा था, बॉल भी थोड़ा पुराना हो चुका हुआ था। देखिए, स्पिनर को खेलने का एक ही तरीका है, जब तक स्पिनर डरेगा नहीं आपसे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जो डिफरेंस हम लोगों ने दिखाया, वो डिफरेंस ये है कि इंटेंट दूसरे जो बैटर्स हैं उनका बहुत अच्छा है, वो दे लुक टू स्कोर रन्स अगेंस्ट स्पिन। आस अगर हमें कोई बॉल थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ मिल जाएगा, थोड़ा आगे मिल जाएगा, तो हम उस पर रन बनाएंगे, हम खुद से कुछ नहीं करेंगे। तो स्पिनर, कोई भी क्वालिटी स्पिनर जो है वो आपको आराम से रन्स नहीं बनाने देता। तो मुझे ये लगता है स्किल हम लोगों में ज़रूर है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा दिलेर होने की देर है। दिलेर होंगे, यही प्लेयर्स जो हमारे हैं इन्होंने किया भी है और करेंगे भी। हमने देखा है जो इंडिया के साथ मैच हुआ था मेलबर्न में, जिसमें इफ्तिखार ने बहुत अच्छे छक्के मारे थे और बहुत बड़ा ग्राउंड था वो, तो ये इनमें स्किल है। सिर्फ ये है कि वो जो डर है अंदर, आउट ना मैं हो जाऊं, या मैं क्रीज से बाहर निकलूंगा तो मैं शायद स्टंप ना हो जाऊं, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। टीम का गोल सामने रखें, फिर देखें यही जो प्लेयर्स हैं ये निकल के छक्के भी लग रहे होंगे और बड़े बड़े रन्स भी कर रहे हैं। कब करेंगे? हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो देखना चाहते हैं, वो हमारी तो ख्वाहिश है कि हम वो देख सकें। एक ही मैच हुआ है, मैं इस मैच को रिलेट कर सकता हूँ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2017 में हुई थी, जब हम लोग पहला मैच हारे थे, आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम। वो भी ऐसा ही कोई मैच था जो हमारा पहले बर्मिंघम में मैच हुआ था, और वहाँ पे बड़ी एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मैंने भी बात की थी और मैंने एक ही चीज़ पे एम्फसाइज़ किया था। अब वो ये था कि मुश्किल टाइम होता है जब आप ऐसा मैच हारते हैं, इतना हाई वोल्टेज गेम हो, और उसके बाद जब आप हार जाएं तो हर बंदा डाउन होता है, और हम भी डाउन हैं यहाँ पे बैठे हुए, बहुत सारे ऐसे फैंस हैं वो भी डाउन हैं इस मैच को। आई एम श्योर प्लेयर्स भी होंगे। इस टाइम पे नहीं समझ आती है, बट ये हिट लेनी चाहिए। जब आप हिट लेते हैं तो आपका अंदर वाला इंसान जागता है। ये टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि ये हिट लें, जागें और देखें। आप लोगों ने सक्सेस ली हुई है, नंबर 1 टीम है आप। एक टीम से कभी एक मैच हारने से कभी भी आप बुरे नहीं बन जाते, एक मैच जीतने से आप बहुत अच्छे भी नहीं बन जाते। लेकिन सिर्फ ये है कि जो जिन चीज़ों पे काम करने वाला है वो ये है कि आपका स्पिनिंग डिपार्टमेंट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, उसमें चेंजेस लेके आए। जो आपका कि जो हिट्स लगी थी एशिया कप में वही काफ़ी होंगी, मजीद हिट्स लेनी है हमने अभी, और भी क्या? देखें, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, अभी भी 6 मैचेस हैं। No, again, मैंने इंट्रो में ही कह दिया है कि this is not, we still have a lot of games ahead of us. देखें, यही 15 है ना हमारे, अब इनसे ही होगा। इब्रार जो है वो वैसे ही आपके Actually, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंगली, before I go into this break, I think I'm going to make one more observation here. I think the observation is कि इन 15 से कोई शिकायत नहीं है, ये जो 11 हमारे 12 खेले इनसे कोई शिकायत नहीं। This is the best that we have available, and this is the best that we have given into it. However, when I do the comparison, we look at what India is doing, वो जो 11 अपने ग्राउंड में उतार रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आना शुरू हो गए हैं। एक गैप वाज़े तौर पे 2 टीमों के बीच में नज़र आना शुरू हो गया है। तो गोया मैं इन 11 को तो बिल्कुल भी नहीं ब्लेम कर रहा। आई थिंक बाबर आजम एंड कंपनी, वी आर बिहाइंड देम ऑल द वे, बट आई एम नाउ गोइंग टू से दैट वी आर ऑल गोइंग टू बी क्वेश्चनिंग द सिस्टम दैट इज़ बिहाइंड इट ऑल, that is causing this, because ये वही साइकिल नज़र आ रहा है खुदा न खासा मुझे जो पाकिस्तान की हॉकी के साथ हुआ, स्क्वॉश के साथ हुआ और बहुत सारी उस पर हुआ। Having said that, that's a different debate. It has nothing to do with the team, and I will completely side with you on this. We have a lot of games to go. We're going to take a break, but when we come back, there's more to talk about.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड दी ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 and from Ahmedabad, India, completely demolishing the Pakistani cricket team in this game, winning and moving forward, putting a lot of question marks over Pakistan's performance. However, we are going to take a look in different areas where Pakistan can improve its game. क्योंकि आगे बहुत सारे मैचेस हैं अभी और बहुत सारे clashes हैं and there's a long road ahead. Let's talk about Babar Azam, his batting today. आज भी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने निस सेंचुरी खेली है मिसबा बड़े बेहतरीन तरीके से. लेकिन मेरा एक सवाल है मिसबा, अगर आप देखें रिजवान और बाबर आजम दोनों को एक समवट हमें प्लेटफॉर्म मिला था हमारे ओपनर्स की तरफ से. अब्दुल्ला शफीक ने 20 रन किए, उसके बाद इमाम उल हक ने 36 रन किए, तो उसके बाद बाबर रिजवान, आई एम लुकिंग एट द स्ट्राइक रेट्स एक्चुअली अब्दुल्ला के भी और इमाम के भी, एंड आई एम लुकिंग एट द स्ट्राइक रेट ऑफ द अदर साइड, इंडियन साइड, एंड दिस इज ह्यूज डिफरेंस. जब आप स्लो पिच पे खेलते हैं तो जैसे ही बॉल्स पुराने होते हैं तो जिस तरह आप पहले खेल रहे थे उस तरह नहीं आपसे खेला जाएगा. फिर आपको थोड़े उठा के शॉट्स खेलने पड़ते हैं, आपको डाउन द ग्राउंड खेलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो इनिंग्स अगर आप 50 में जा रहे हैं तो वो 80s में चली जाती है, 100s में चली जाती है, जो कि दूसरी टीम्स कर रही हैं. तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि जब आप सेट हो गए हुए हैं, आप 50 पे खेल रहे हैं, फिर आपको डाउन द ग्राउंड खेलना है. अनलेस कोई आपको शॉर्ट बॉलिंग शुरू कर दे फिर आप हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेलें. तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. दूसरा ये है कि जब दो आपके आउट हैं तो मेरे ख्याल में कैलकुलेटेड, जो हमने पिछले मैच में मोइन भाई ने बार बार बात की, अब्दुल्ला की और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी, आपने चांस लिए, कैलकुलेटेड रिस्क तो आपको लेने हैं. मिड ऑफ ऊपर हैं और अगर खिंचा हुआ बॉल आपको और ऑफ स्पिन बीच में कर रहे हैं, कटर्स कर रहे हैं फास्ट बॉलर, एक आधा बॉल आप चांस लेते हैं तो आपका सामने का सिंगल खुलता है. थोड़ा सा अगली टीम अंडर प्रेशर होती है, बजाय इसके कि आप स्क्वायर ऑफ द विकेट, आपको बीच का गेंद स्क्वायर पे खेलना पड़े या थर्ड मैन जैसे बाबर खेलने गए, आप पे प्रेशर कम होता है, सामने में डाउन पीछे चलेगी, सामने आराम से आपको सिंगल मिलता है. तो ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल हमने सेफ खेल के अगली टीम में स्कोर देगी. वो छोटी टीम्स के अगेंस्ट वो आप खेल सकते हैं वैसे, लेकिन बड़ी टीम्स अच्छे बॉलिंग अटैक्स जो है ना, वो कह रहा हूँ मैं वहाँ कमेंट्री के लिए था. पहला मैच जो इंडिया से हुआ, जो बारिश की नज़र हो गया, मैं तब से कह रहा था ये कुलदीप तंग करेगा पाकिस्तान के मिडलर, कुलदीप तंग करेगा. तब से मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट 3-4 वीक्स तो हो गए होंगे उस मैच को. तो कोई अगर सुन लेता थिंक टैंक पाकिस्तान का जो बाहर बैठे हुए हैं 25-30 लोग, तो वो जो दो हमारे यंग स्पिनर हैं, वो जो हैं फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, सुफियान इवन शाहीन की टीम में है और उसने अच्छी बॉलिंग की है, अभी भी वो गया था. नहीं आई नो, तो उनको ये साथ ले जाते प्रैक्टिस के लिए. एक्स्ट्रा खर्चे पे क्या फ़र्क पड़ना है, 2 लड़के रखे साथ खेलें प्रैक्टिस नेट्स के लिए. मतलब स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलने के लिए मैं क्या करता था, मैं 5-6 स्पिनर्स हर टाइप के लेके मैं 2.5 घंटे उनको बैटिंग करता था नेट्स में. और उसमें मैं ये भी करता था स्ट्राइक रोटेशन, और फिर उसके बाद कैसे उनको जो है छक्के मारने हैं, ये सारी प्रैक्टिस. यकीन करें आपको किसी कोच की ज़रूरत नहीं है. अगर आप लंबी बैटिंग करें नेट्स में अगेंस्ट स्पिन, या आपको पेस के अगेंस्ट प्रॉब्लम है, आप लंबी बैटिंग करें, हर चीज़ सेट हो जाती है. मैं और एक चीज़ यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ कि लंबी बैटिंग का ये नहीं मतलब कि बैटिंग करने जाओ और हर गेंद पे छिक्का मार दो. नेट में बैटिंग का मतलब ये होता है कि आप जाएं, आपको कॉन्फिडेंस आए, आपके बल्ले में गेंद आए, आप मैच की तरह बैटिंग करो. सिंगल करी, अगर मैं फील्डर अपने माइंड से बात की, बॉलर को बताया ये मिड ऑफ तेरा ऊपर है, अभी मैं ये मेरी अपनी फील्ड सेट कर, देन यू कैन प्लान इट. बट जाके अंधाधुंध हर गेंद हिट मार देनी. 2019 में वर्ल्ड कप के बाद हमारी सीरीज़ हुई थी, मैं अभी आया ही था, श्रीलंका के अगेंस्ट हमारी सीरीज़ थी, वनडे और T20 सीरीज़ थी. तो हसरंगा थे ज़ाहिर है उनके, और संदाकन थे. तो पाकिस्तान क्योंकि कुलदीप यादव से तंग हुआ था, तो मैंने पूरे पाकिस्तान से कोई 4 ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, फैसल अकरम भी था उसमें, 2-3 और थे, फिर लेग स्पिनर 3-4 थे, और पूरे कैंप के दौरान अलग अलग नेट्स लगवाए कि ये जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर वो अलग नेट पे बॉल करेगा, लेग स्पिनर अलग नेट पे बॉल करेगा, और हर बैट्समैन एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स वहाँ पे बैटिंग करेगा. और जब बॉल हाथ से निकलेगा तो पीछे में खड़ा होता था कि आपने खेलने से पहले हाथ से निकलते ही बोलना है कि ये लेग स्पिन था, ये गुगली था या फ्लिपर, ताकि आप उस बॉल को वॉच करें. अच्छा, इतनी एक्सरसाइज हमने की सारी,
आई होप कि उससे कोई बेहतरी आई हो, बट हुआ क्या, हाईएस्ट विकेट टेकर हसरंगा 3 T20s में को मेरे ख्याल में उसने हमारे 13-14 आउट कर दिए। सो दो चीज़ें थी, मैं हमेशा एक चीज़ मेरे को बताता था कि अगर आपको पिक नहीं हो रहा तो यू ऑलवेज जस्ट प्ले इन द वी, कोशिश करें उसको स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने ना जाएं इफ यू आर नॉट पिकिंग अ बॉलर। इस लेवल पे पिक तो होना चाहिए यार, एट दिस चले लेवल। अगर नहीं भी होता तो उसका ऑप्शन भी तो है ना वसीम के, आप सीधा खेले।